friends. Today we will start and discuss chapter 8, cell structure and functions. सेल क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन क्या है, ये हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम्स के लिए भी और हमारे करियर के लिए भी। आइए हम लोग जानते हैं सेल क्या होता है। सेल जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर लाइफ होता है। हमारे बॉडी का पार्ट्स जो होता है वो सारे सेल्स से ही बनता है मिल करके। छोटे छोटे सेल्स होता है, इतना टाइनी सेल्स होता है कि वो खुले आँखों से देखा नहीं जा सकता है। उसके लिए हाई एंड माइक्रोस्कोप का ज़रूरत होता है, तभी हम लोग सेल को देख पाएंगे और उसके अंदर क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख पाएंगे। तो सेल को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, और सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, और सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जैसे ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स से मिलकर ही एक कोई बिल्डिंग बनता है। ब्रिक्स को बोल सकते हैं कि वो फंडामेंटल यूनिट है कोई बिल्डिंग का। ठीक उसी तरह सेल भी हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ब्रिक्स मिल करके बिल्डिंग बनाता है और सेल्स मिल करके, कलेक्शन ऑफ सेल्स मिल करके ऑर्गन्स बनाता है, और ऑर्गन से हमारा बॉडी बनता है। तो सेल को ऐसे ही हम लोग समझेंगे कि सेल जो है ब्रिक्स की तरह हमारा बॉडी को बिल्ड करता है। और सेल का डिस्कवरी जो हुआ था, सेल का डिस्कवरी जो किया गया था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। मैग्नीफाइंग डिवाइस के ज़रिए उन्होंने देखा था। उन्होंने देखा था कि उसमें बहुत सारा पार्टीशन किया हुआ है, बहुत सारा पार्टीशन किया हुआ बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर देखा गया था। ये डायग्राम में दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए। जैसा हनी बी जो होता है, उसका जो हनी कॉम्ब जो होता है, जिसमें हनी बीज जो रहते हैं, मधुमक्खियाँ जिसमें रहती है, उसके घर के जैसा, उसके छत्ते के जैसा ही सेल का कलेक्शन दिखाई देता है मैग्नीफाइंग ग्लास में और मैग्नीफाइंग डिवाइस में। सॉरी, मैग्नीफाइंग डिवाइस में, नॉट मैग्नीफाइंग ग्लास। तो रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था। सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। जब बहुत ही हाई एंड माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, डिस्कवरी हुआ, तभी सेल का स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग देख पाए, नहीं तो अच्छे से उसको देखा नहीं जाता था। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर नेक्स्ट 150 years आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशंस। बोथ ब्रिक्स in a building and cells in the living organisms are basic structural units। ये दोनों ही स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। ब्रिक्स के बिना बिल्डिंग्स नहीं बन सकते और सेल्स के बिना हमारा बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बन सकते। 8.2a में इसका डायग्राम दिया हुआ है। ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। ये ब्रिक वॉल है, कैसे ब्रिक से वॉल बनता है, दीवार बनता है और फिर बिल्डिंग बनता है। और ये एक अनियन पील है, प्याज का एक छिलका, जिसमें सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऐसे सेल अंदर में हमारे ऐसे ही रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में। ये अनियन का दिखाया गया है, प्याज का। तो ठीक ब्रिक के तरह ही है जो स्ट्रक्चरल यूनिट है। सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिजम्स डिफर फ्रॉम वन अनदर बट ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। भले ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग टाइप का है, डिफ़र करता है, लेकिन वो जो बनते हैं सिर्फ सेल से ही मिलकर के बनते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से ही मिलकर बनते हैं, बाहर से भले ही दिखने में अलग क्यों ना हो। सेल्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर्स अनलाइक नॉन लिविंग ब्रिक्स। नॉन लिविंग ब्रिक्स में कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं है, वो सिंपल है, ब्रिक्स है। लेकिन सेल का जो स्ट्रक्चर है लिविंग बींग्स में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर है। उसके अंदर और भी बहुत सारा पार्ट्स है, उसका स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वो ब्रिक्स की तरह इजी नहीं है। देन
द एग ऑफ अ hen represents a single cell is big enough to seen by a unaided eye. मुर्गी का जो अंडा है, एग जो है hen का, वो एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है और ये इतना बड़ा होता है कि खुले आंखों से देखा जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर में अलग अलग नंबर का सेल होता है, किसी में कुछ रहता है, किसी में कुछ रहता है, किसी में मतलब सब में बराबर नंबर ऑफ सेल्स नहीं रहते हैं। और सेल का शेप और साइज़ भी वैरायटी होता है, उसमें भी अलग अलग होता है। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज़ माइक्रोस्कोप्स which magnify objects. Stains are used to color parts of the cell to study the detailed structure. There are millions of living organisms. They are of different shapes and sizes. Their organs also vary in shape and sizes and number of cells. तो अलग अलग साइज़ का, अलग अलग टाइप का लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो उसी तरह से उनके अंदर सेल्स का भी नंबर और शेप और साइज़ जो होता है वो अलग अलग नंबर का होता है, अलग अलग टाइप का होता है, सबका एक जैसा नहीं होता है, लेकिन सारे सेल से ही बने होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स देखते हैं। द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। बिलियंस एंड ट्रिलियंस में नंबर होता है सेल्स का। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप्स एंड साइजेस। ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होता है जो अलग अलग साइज़ और शेप्स में होता है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ फंक्शंस। अलग अलग सेल का ग्रुप अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करता है। अ बिलियन इज़ 1000 मिलियन, अ ट्रिलियन इज़ 1000 बिलियन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये नंबर कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स हमारे बॉडी में होता है। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। मल्टी मतलब ही होता है मैनी और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है जो एक सेल से ज़्यादा सेल से बना होता है, एक से ज़्यादा सेल से बना होता है, उनको कहा जाता है मल्टी सेल्यूलर। द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज़्यादा या कम रहने से उसका फंक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता ऑर्गेनिजम्स पे। यू विल सरप्राइज टू नो दैट एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ सेल्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल विच इज़ फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो सिंगल सेल होता है और उसके बाद वो सिंगल सेल से फर्टिलाइज होने के बाद बहुत सारा नंबर में बढ़ जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे फिगर 8.3 ए एंड बी में। बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। दोनों ही ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना हुआ है। द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। यूनी का मतलब होता है वन। ये सब टर्म हम लोगों को याद रखना है। साइंस में, बायोलॉजी में मोस्टली ये सब बहुत ही यूज़ होता है। मल्टी मीन्स मैनी, यूनी मीन्स वन, सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल हो, सिंगल सेल्ड। तो ए और बी में यहाँ पे दिया गया। ए में है एमोबा, ये एमोबा है, और बी में है पारामेसियम। तो ये दोनों सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक ही सेल से बना हुआ होता है। A single celled organism performs all necessary functions that multicellular organism perform. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का जो काम करने का तरीका है वो उनका वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल सेल्ड है तो वो कम काम करेगा या मल्टी सेलुलर है तो वो ज़्यादा काम करेगा। वो उसका अपना बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसा। सिंगल सेल्ड भी वैसा ही परफॉर्म करेगा और मल्टी सेलुलर भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक एमोबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड। एमोबा जो है वो सिंगल सेल्ड है, वो क्या करता है कि फूड को कैप्चर करता है और कैप्चर करके डाइजेस्ट कर लेता है। देन एक्सक्रीट्स, फिर डाइजेस्ट करके निकालता है। देन ग्रोज एंड रिप्रोड्यूसेस, और वो बढ़ता है और खुद को मल्टीप्लाई करता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स
फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज़, बहुत सारा सेल्स मिल करके टिश्यू बनाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। टिश्यूज़ इन टर्न फॉर्म ऑर्गेन्स, और टिश्यू मिल करके ऑर्गेन्स बनता है। पहले सेल है, सिंगल सेल में तो एक ही सेल रहेगा, सिंगल सेल्ड एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारा सेल होता है, तो बहुत सारा सेल मिल करके एक टिश्यू बनाता है, और बहुत सारा टिश्यू मिला करके एक ऑर्गेन बनाता है, और ऐसे ये लोग अपना काम को पूरा करता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेप ऑफ सेल्स, सेल्स का शेप कैसा होता है। इनफैक्ट एमोबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। एमोबा का तो कोई शेप ही नहीं होता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के जैसा। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपना शेप को चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सीडोपोडिया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, सीडोपोडिया। सीडो का मतलब होता है फॉल्स, सीडो का स्पेलिंग देखो PSEUDO। सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, पैर। तो इसका एक फॉल्स फीट होता है जो अपना शेप और साइज़ बदलते रहता है, मूव करता है, और अपना पैर का जैसा जो उसका आकृति है, शेप है, उसको चेंज करता रहता है। मतलब झूठा पैर है उसके पास, सीडोपोडिया, जो हम लोगों ने क्लास 7 में भी देखा था। दीज प्रोजेक्शंस, ये जो उठा हुआ प्रोजेक्शन है पैर के जैसा, अपीयर एंड डिसअपियर एज एमोबा मूव्स एंड मूव्स और फीड्स। जैसे ही एमोबा मूव करता है और खाना खाता है, फीड करता है, उसका ये जो फीट है सीडोपोडिया, इसका भी शेप और साइज़ चेंज होते रहता है, प्रोजेक्शन जो है। A white blood cell WBC in human blood is another example of single cell। तो सिंगल सेल का हम लोग एग्जाम्पल ऐसे याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आ सकता है। विच कैन चेंज इट्स शेप, जो अपना शेप को भी बदलता है, WBC भी। बट वाइल WBC इज़ अ सेल, एमोबा इज़ अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लेकिन WBC तो खुद एक सेल ही है, लेकिन एमोबा जो है वो खुद एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिजम्स विथ मिलियंस ऑफ सेल। तो हम लोग क्या शेप को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके पास मिलियंस ऑफ सेल्स है, मल्टी सेलुलर। तो फिगर 8.4 ABC में हम लोग देखेंगे, ये दिया हुआ है यहाँ पे। स्फेरिकल ए में है स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, ये रेड ब्लड सेल है RBC ह्यूमन बॉडी का। और सेकंड में स्पिंडल शेप्ड ऑफ मसल सेल, ये मसल सेल का स्पिंडल सेल है। और थर्ड में है लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, और ये है नर्व सेल जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। तो जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और इलोंगेटेड। राउंड होता है, स्फेरिकल होता है और लंबा भी होता है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ एंड्स, दे एग्जिबिट ए स्पिंडल शेप। Cells sometimes are quite long. Some are branched like the nerve cell or a neuron. The nerve cell receives and transfers messages. Nerve cell का काम ही होता है मैसेज को रिसीव करना और ट्रांसफ़र करना। एक यहाँ से हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, न्यूरॉन। नर्व सेल को न्यूरॉन बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। न्यूरॉन नर्व सेल को बोला जाता है। The nerve cell receives and transfer messages, thereby helping to control and coordinate the working of different parts of the body। ये न्यूरॉन जो है, नर्व सेल जो है, ये मैसेज को ब्रेन से लिंक होता है, ये मैसेज को रिसीव करता है और ट्रांसफ़र करता है, और हमारे बॉडी को मदद करता है काम करने के लिए, अलग अलग टाइप का कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, कैसे बॉडी को कंट्रोल कर सकें। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। सेल का जो कंपोनेंट होता है वो एक मेम्ब्रेन में कवर होता है। मेम्ब्रेन मानो कवर में रहता है। मेम्ब्रेन का मतलब ही होता है कवर, एक आउटर कवर। कवर के अंदर में सेल होता है, सेल का कंपोनेंट। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल। ये मेम्ब्रेन जो है सेल को एक शेप प्रदान करता है, क्योंकि वो एक आउटर कवरिंग में रहता है, कवरिंग के अंदर रहता है प्लांट और एनिमल में, और उसको एक शेप प्रदान करता है। देन ए सेल वॉल। सेल वॉल इज़ एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन
सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में भी एक अलग से कवरिंग रहता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में ये नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल्स। बैक्टीरियल सेल also has a cell wall. The cell wall generally found in animal cell, not in animals, found in plant cell, not in animal cell. तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस बिटवीन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में सेल रहता है, सेल का कंपोनेंट रहता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में भी एक सेल वॉल रहता है। किसमें? ना प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ओनली सेल मेम्ब्रेन है कवरिंग, और प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी है और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में सेल वॉल भी है। तो दो कवरिंग है प्लांट सेल में। साइज ऑफ सेल। द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर और मे बी एज लार्ज एज फ्यू सेंटीमीटर। बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। However, most of the cells are microscopic in size. Microscopic in size मतलब बहुत ही छोटा, माइक्रो में, and are not visible to unaided eye, जो खुले आंखों से नहीं देखा जा सकता। They need to be enlarged or magnified by microscope, जिसको माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है बड़ा करके। The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer in bacteria. The largest cell measuring 170 mm by 130 mm is the egg of an ostrich. ये इम्पॉर्टेंट है MCQ के कॉन्टेक्स्ट में। MCQ में पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट सेल क्या है। लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है उसको लार्जेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है, और स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो बैक्टीरिया का सेल होता है। साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। तो साइज़ ऑफ सेल का कोई मतलब नहीं है एनिमल का बॉडी से। एनिमल का बॉडी बड़ा हो छोटा हो उससे कोई मतलब नहीं है सेल का साइज से। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन द एलिफेंट बी मच बिगर दैन दोज ऑफ अ रैट। ऐसा नहीं है कि हाथी के शरीर में जो सेल होगा वो बहुत बड़ा होगा रैट के चूहे के तुलना में। बड़ा शरीर है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। उसके फंक्शन से रिलेटेड होता है साइज ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। जैसे नर्व सेल है वो एलिफेंट में भी लंबा होता है और रैट में भी लंबा होता है और ब्रांच किया हुआ रहता है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन। नर्व सेल का जो काम है वो लिविंग बॉडी में जो उसमें काम है वो इसमें भी काम है। जो रैट के बॉडी में काम कर रहा है नर्व सेल, वही एलिफेंट के बॉडी में भी वही काम करेगा। जो उसका काम है ट्रांसफरिंग मैसेज का, नर्व सेल का वही काम है, ट्रांसफ़र मैसेज। उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन। ये सब हमारे बॉडी का ऑर्गन का काम है। हर एक ऑर्गन का काम होता है, जैसे डाइजेशन करना, एसिमिलेशन करना, एब्जॉर्प्शन करना फूड को। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। प्लांट में भी वैसा ही है। फॉर एग्जांपल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। रूट का काम क्या है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करना और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। लीव्स का काम है रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड को बनाना। ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि टिश्यू से मिलकर ही ऑर्गन बनता है। तो हर एक ऑर्गन जो है वो टिश्यू से मिलकर बनता है, स्मॉलर पार्ट्स। और अ टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। और टिश्यू कैसे बनता है? बहुत सारा सेल्स से मिलकर बनता है, सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बनता है, जो कोई स्पेसिफिक कोई एक परफेक्ट काम करे। देन पार्ट्स ऑफ सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से हम लोग देखेंगे क्या क्या पार्ट होता है सेल के अंदर में। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन वो होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल का कवरिंग होता है। जैसे कोकोनट के ऊपर में कैसे एक कवरिंग होता है,
वैसे सेल के ऊपर में भी एक कवरिंग होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो सेल के अंदर का कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। उसके बाद साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है। देन न्यूक्लियस, उसका जो मिडिल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर इनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन को। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर। मेम्ब्रेन जो है हर एक सेल को अलग अलग करता है, वो एक बाउंड्री टाइप काम करता है, सराउंड किया हुआ रहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो अंदर में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है उसमें थोड़ा सा छेद रहता है, पोरस रहता है, जिसमें से इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट हो सकता है कोई भी चीज़ का, कोई सब्सटेंस का। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर में, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को, एक्चुअली साइटोप्लाज्म को ही बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होता है, और सेल मेम्ब्रेन से कुछ पास नहीं होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो पोरस होता है, जिसमें से इनवर्ड आउटवर्ड कुछ सब्सटेंस पास हो सकता है। द बाउंड्री ऑफ द अनियन सेल इज सेल मेम्ब्रेन। अनियन सेल हम लोग अनियन देखे हैं, जिसमें जो उसका बाउंड्री होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। और उसके ऊपर एक थिक मोटा कवरिंग होता है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। और सेल वॉल मैंने बताया आपको कि सेल वॉल हमेशा प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। द सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और बीच में जो सबसे डेंस घना एक बॉडी होता है सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और उसके अंदर में जो रहता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। जैसे ये जो है, ये इसको अगर हम लोग मानते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको अगर सेल मेम्ब्रेन मानते हैं, तो इसके अंदर में यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जेली लाइक सब्सटेंस है, गीला पदार्थ है, यहाँ पे सब्सटेंस गीला गीला, तो इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये बीच में जो है। और सबसे अंदर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ऊपर है साइटोप्लाज्म और उसके ऊपर है सेल मेम्ब्रेन। और अगर ये प्लांट सेल होता तो इसके ऊपर में क्या होता, इसके ऊपर में सेल वॉल भी होता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। In addition to the cell membrane, there is outer thick layer in cells of plants called cell wall। मैंने अभी बताया कि प्लांट का अगर सेल को हम लोग देखेंगे तो सिर्फ प्लांट सेल का ऊपर में एक सेल वॉल भी आ जाता है, जो एनिमल सेल में नहीं रहता है। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। प्लांट के पास ये होता है प्रोटेक्शन के लिए। प्लांट सेल नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर etc। प्लांट को हेल्प का ज़रूरत होता है, प्रोटेक्शन का ज़रूरत होता है टेम्परेचर से, हाई विंड से, हाई स्पीड विंड जो आता है उससे, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। इसलिए सेल वॉल उनका प्रोटेक्शन करता है। तो सेल वॉल का अगर फंक्शन पूछा जाए तो वो प्रोटेक्शन होगा। और प्रोटेक्शन किस चीज़ से, तो टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाता है प्लांट सेल को। दे आर एक्सपोज टू दीज वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। प्लांट तो मूव नहीं कर सकते ना, तो प्लांट को बचाने के लिए सेल वॉल दिया गया है। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेस्कैंसिया, इलोडिया और रोइया। इनके लीव्स में भी, इन प्लांट के लीव्स में भी सेल को ऑब्जर्व किया जा सकता है।
ये देखिए यहाँ पे एक ह्यूमन चीक सेल का एक डायग्राम भी दिया हुआ है, जैसा मैंने अभी जस्ट रफली एक बताया था आपको। ये कोई एक सेल है, इसको अगर सेल मानते हैं तो इसके अंदर में देखिए एक न्यूक्लियस है। उसके बाद जो ये डॉट दिया हुआ है यहाँ पे, ये ब्लू पार्ट जो है ये साइटोप्लाज्म है, इसमें भी है साइटोप्लाज्म, सब में है। और उसका जो कवरिंग होता है, जैसे इसमें कवरिंग जो दिया हुआ अंदर से, ये कवरिंग ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर का भी एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस जो है उसका किनारे जो बॉडी उसका कवर दिया हुआ अंदर में, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और सेल के ऊपर में जो कवरिंग है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। साइटोप्लाज्म अंदर में जो जेली लाइक सब्सटेंस जो मैंने बताया अभी, उसके बारे में देखते हैं। इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इन दोनों के बीच में जो है यहाँ पे पूरा साइटोप्लाज्म भरा हुआ होगा, जेली लाइक सब्सटेंस। यहाँ पे ये सब पूरा सेल ये है साइटोप्लाज्म। इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस present between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of cells are present in the cytoplasm. और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारा सेल का ऑर्गन भी पाया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। These are mitochondria, गोल्गी बॉडीज़, राइबोसोम्स etc. तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गन होता है, गोल्गी बॉडी एक ऑर्गन होता है, राइबोसोम एक ऑर्गन होता है जो साइटोप्लाज्म में मिलता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला ऑर्गन हम लोग देखते हैं न्यूक्लियस। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये गोल होता है और सेल के बीचों बीच पाया जाता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन ईजिली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियस के ऊपर भी एक कवर दिया रहता है पतला सा, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो साइटोप्लाज्म से उसको अलग करता है, नहीं तो मिल जाता। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका जो न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहता है उसमें भी छोटा छोटा छेद रहता है। पोरस का मतलब ही होता है छेद होना, एकदम पतला छेद रहेगा, जिससे मटेरियल उससे आर पार हो सके, उससे सब्सटेंस आर पार हो सके। विथ अ माइक्रोस्कोप ऑफ हायर मैग्निफिकेशन वी कैन सी अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियलस। तो अभी न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा एक बॉडी होता है, जिसको हम लोग बहुत ही हाई एंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखेंगे तो दिखेगा, जिसके न्यूक्लियस के अंदर भी जो पाया जाता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियलस। In addition, nucleus contains thread-like structure called chromosomes। और न्यूक्लियस के अंदर में थ्रेड-like धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। These carry genes, और इसके अंदर में जीन्स होता है। हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। तो ये जीन्स ही होता है जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा, उनसे जो फीचर हमारे में आता है, हमारे बॉडी में आता है, वो कौन लाता है? वो जीन्स लाता है, जीन्स। और जीन्स कहाँ पे होता है? क्रोमोसोम में होता है। और क्रोमोसोम कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? सेल के अंदर होता है। और सेल कहाँ पे होता है? वो हमारे बॉडी में होता है। तो इतना सारा स्टेप हो गया। तो जैसे पेरेंट्स, फादर के अंदर जो गुण है, फादर का जैसा चेहरा है वैसा उसका जो गुण है, क्वालिटी है, फीचर्स है, वो बच्चों में आ जाता है। वो जीन के थ्रू आता है, और जीन क्रोमोसोम के अंदर होता है। द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड। जब सेल डिवाइड होता है तभी क्रोमोसोम दिखाई देता है। तो यहाँ पे जीन के बारे में भी थोड़ा दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग जीन क्या है। अभी तो मैंने बताया ही। जीन इज़ ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ही होता है लाना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लाना। ये फादर है, फादर से सन में आ रहा, फिर सन से फिर उसके सन में जाएगा कोई फीचर, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट कंट्रोल्स द ट्रांसफ़र ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू
ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग मतलब ही होता है बच्चा, उसका आने वाला पीढ़ी। द न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस जो इनहेरिटेंस में तो काम करता ही है, अभी इनहेरिटेंस का मतलब बताए ही हम, इनहेरिटेंस का काम तो करता ही है, साथ में सेल का एक्टिविटीज़ जो होता है उसका भी कंट्रोल का काम करता है उस पर। द इंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो पूरा कंटेंट जो है लिविंग सेल का, पूरा कंटेंट को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या आएगा, पूरा सेल को अगर बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म तो उसके अंदर वही आएगा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो हम लोग पढ़े अभी। प्रोटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड लाइक द सेल्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देयर इज़ नो सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यह बोला जा रहा है कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो अच्छे से मैनेज नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। और सेल्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, प्रोकारियोटिक सेल और यूकारियोटिक सेल। द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वह सेल जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है लेकिन उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, विदाउट रहता है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको प्रोकारियोटिक सेल बोलते हैं। और जिसमें मेम्ब्रेन होता है उसको यूकारियोटिक सेल बोलते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? It is called vacuole. तो ऑनियन का सेल के अंदर में जो ब्लैंक टाइप है, खाली बड़ा सा जगह दिखता है, उसको वैक्यूल बोला जाता है। वैक्यूल भी प्लांट सेल में ही पाया जाता है, एनिमल सेल में वैक्यूल नहीं होता है। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। हाँ, सॉरी, वैक्यूल्स जो होता है एनिमल सेल में होता है, मैंने वो गलत बोल दिया, सॉरी बाय मिस्टेक। तो वैक्यूल सेल एनिमल में होता है लेकिन बहुत स्मॉलर नंबर में होता है, स्मॉलर के शेप में होता है। और एनिमल के अंदर में स्मॉल होता है और प्लांट में वैक्यूल जो होता है वो बड़ा होता है साइज में। यू माइट हैव नोटिस्ड सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर में बहुत कलर्ड बॉडीज़ भी होता है, कलर्ड बॉडीज़ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर में, जिसको जो हम लोगों ने सेल्स ऑफ ट्रेडेस्केंसिया में देखा, लीफ में, दे आर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में वो पूरा स्कैटर्ड किया हुआ रहता है, फैला हुआ रहता है। तो इसको कलर पार्ट जो रहता है, इसका कलर बॉडी जो रहता है, इसको प्लास्टिड्स बोलते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। प्लास्टिड जो होता है अलग अलग कलर का होता है। सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। और वह प्लास्टिड जिसमें ग्रीन कलर होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड होता है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और उसमें जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का उसको क्लोरोफिल बोलते हैं। और पूरा प्लास्टिड को फिर क्लोरोप्लास्ट बोल देते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। और एमसीक्यू में तो ये सब पूछा ही जाएगा। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। अभी लीव्स को ग्रीन कलर कौन देता है? वही ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। और पूरा प्लास्टिड को भी बोलेंगे तो भी चलेगा। ग्रीन प्लास्टिड जो है वो भी देता है ग्रीन कलर, क्लोरोप्लास्ट। देन कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाया गया है, ए में है प्लांट सेल और बी में है एनिमल सेल और इधर है प्लांट सेल। ये देखिए, दोनों में ही न्यूक्लियस होता है, दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है, दोनों में ही वैक्यूल होता है। लेकिन इसमें एनिमल में छोटा वैक्यूल होता है और इसमें बहुत बड़ा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में। तो ऐसा लिखना है। और सेल मेम्ब्रेन देखिए, सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, लेकिन सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट में होता है।
एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, क्योंकि वो लीफ को ग्रीन कलर देता है। ये देखिए यहाँ टेबल में भी दिखाया गया सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। सेल वॉल जो है एनिमल सेल में नहीं होता है और प्लांट सेल में होता है। और वैक्यूल जो है प्लांट सेल में बिग होता है और इसमें स्मॉल होता है एनिमल सेल में। तो ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है और यहाँ पे नटशेल में समरी भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो भी बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जो एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत ही काम आएगा आप लोगों का। और मैं इसका एक्सरसाइज भी करके दूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।